दोस्तों नमस्कार। केपी नामा में आपका स्वागत है। दोस्तों ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों इस कहानी को आपको देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको एक सीख मिलेगी कि आप अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी घटनाओं से कैसे बचा सकते हैं। कहानी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सीख भरी कहानी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की है। प्रयागराज का राकेश कुमार मुंबई में रहकर सिलाई का काम करता है। कुछ समय बाद 10 मई 2023 को उसकी शादी तय हो जाती है और वह शादी करने के लिए गांव को आता है और बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी होती है। दुल्हन घर आती है, चारों तरफ खुशियों का माहौल बना रहता है, खुशियों के मंगल गीत गाए जाते हैं। धीरे धीरे करते करते समय 2-4 दिन इसी तरह गुजर जाता है। एक सप्ताह बाद राकेश अपनी पत्नी विमला को लेकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई के लिए निकल पड़ता है। राकेश का छोटा भाई दोनों को प्रयागराज रेलवे स्टेशन तक पहुंचा आता है। ट्रेन का समय रात 10 बजे रहता है, इसीलिए दोनों प्लेटफार्म पर बैठ जाते हैं और ट्रेन का इंतजार करते रहते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है। विमला और राकेश दोनों अपने निर्धारित सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन मुंबई के लिए निकल पड़ती है। जब ट्रेन थोड़ी दूर पहुंचती है तो साथ में लाए हुए भोजन को निकालकर दोनों मिल बांट कर साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आपस में कुछ प्यार भरी बातें करते हैं। क्योंकि दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए दोनों मस्ती भरी प्यार भरी कुछ बातें करते हैं और धीरे धीरे उनका सफ़र आगे की ओर बढ़ता है। विमला भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर कुछ धीरे धीरे राकेश से बात करती थी। बात करते करते यूं ही राकेश की आंखें लग जाती है और राकेश सो जाता है। लेकिन विमला को नींद कहाँ आती, क्योंकि वह पहली बार ट्रेन से यात्रा कर रही होती है और अपने गांव घर से इतना दूर जा रही है मुंबई। विमला सजी धजी थी, अभी उसके हाथों से मेहंदी तक भी नहीं छूटी थी। वह खिड़की के किनारे बैठकर बाहर का नज़ारा देख रही थी, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। घने जंगलों के बीच ट्रेन गुजर रही थी। कहीं कहीं बीच बीच में लाइट जलती दिखाई देती, तब कुछ दिखाई देता और दिखाई क्या देता, केवल जंगल और पहाड़ ही तो दिखाई देता। विमला बाहर का घना जंगल देखकर डर भी रही थी मन ही मन। रात के लगभग 12 बज चुके थे। सब लोग लगभग अपनी सीट पर सो चुके थे। ट्रेन के अंदर की जो लाइट थी वो भी बंद हो चुकी थी। केवल कहीं कहीं बीच बीच में नाइट बत्ती जल रही थी। कुछ देर बाद विमला को बैठे बैठे बाथरूम जाने की इच्छा होती है, लेकिन डर के कारण जाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका पति राकेश गहरी नींद में सो रहा था। राकेश को जगाना वो ठीक नहीं समझती थी, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं अक्सर सोते हुए पति को जगाना ठीक नहीं समझती हैं। लेकिन धीरे धीरे विमला को दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो विमला
हिम्मत करके उठती है और देखती है कि सभी लोग सो रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है ट्रेन में। उसके मन में दहशत भी थी, क्योंकि उसने कई बार ट्रेन में होने वाली घटनाओं के बारे में अपने घर वालों से सुन भी रखा था। धीरे धीरे वह उठी और आगे बढ़ी और बाथरूम के पास पहुंच जाती है। और ये क्या देखती है कि दो लोग बाथरूम के पास ट्रेन की फर्श पर बैठे हैं। दोनों का चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े मूंछ और बेढंगे एक अजीब प्रकार के कपड़ा पहने दोनों बैठे थे। बिमला को वो तिरछी निगाहों से देख रहे थे और आपस में कुछ गुपसुप जैसी बातें कर रहे थे। बिमला ने जब ये देखा तो सहम गई, डर गई। फिर करती भी ना तो क्या करती, किसी तरह से हिम्मत करके बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचती है। वहां आसपास उन दोनों के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि सभी लोग सो रहे थे। बिमला हिम्मत करके बाथरूम का दरवाजा खोलती है और अंदर घुस जाती है। बाहर आने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आखिर हुआ वही जिसका उसे डर था। बाहर से किसी ने दरवाजे को लॉक कर दिया था। बाहर वही दोनों खतरनाक लोग थे जो ऐसी ही घटना को अंजाम देते थे। जब जंगल में कभी ट्रेन रुकती थी तो ऐसे ही महिलाओं को पकड़कर दोनों ट्रेन से कूद जाते थे और उसके साथ लूट और जबरदस्ती उसकी इज्जत आबरू भी लूटते थे। चलती ट्रेन की आवाज़ और बंद बाथरूम से बिमला की आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। बिमला कांप रही थी डर के मारे, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। बिमला का माथा ठनका और समझ गई कि ट्रेन जंगल से गुजर रही है। यदि गाड़ी जंगल में कहीं रुकी तो निश्चित रूप से उसके साथ भी ये अनहोनी घटना हो सकती है। बिमला ने तुरंत अपनी साड़ी का मोटा किनारा किसी तरह से फाड़ा और अंदर से 2-3 परत कसकर गांठ दे दिया और खुद को अंदर कैद कर लिया कि यदि चोर दरवाजा खोलने की कोशिश करें तब भी वो ना खोल पाए। हुआ वही, कुछ देर बाद ट्रेन जंगल में दूसरी ट्रेन को पास देने के लिए रुक जाती है। बिमला ने खिड़की से बाहर देखा। घना जंगल और पहाड़ी इलाका था। कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं भी कोई लाइट भी नहीं जल रही थी जिससे वह बाहर किसी की आवाज़ लगा सके। तभी चोरों ने बाथरूम का दरवाजा खोलना चाहा। लेकिन अंदर से जोरदार लॉक बिमला लगा के बैठी थी। चोरों ने बहुत प्रयास किया लेकिन दरवाजा खुला नहीं। बिमला अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, आज मुझे बचा लो, आज आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। इसी तरह वो किसी तरह से भगवान से प्रार्थना करते हुए आंख मूंद कर बैठी थी। धीरे धीरे कुछ देर बाद ट्रेन फिर से चल पड़ती है। बिमला अभी भी अंदर बंद थी। सोचती थी कि अगर दरवाज़ा खोलूंगी तो अभी भी वो लोग ताक लगाए बैठे होंगे और अब भी वो मेरे साथ कुछ कर सकते हैं। करीब करीब आधे घंटे बाद ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। बिमला खिड़की से देखती है कि बाहर लाइट जल रही है
और कुछ यात्रीगण बाहर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग इधर उधर टहल रहे हैं। तभी बिमला खिड़की से तेज आवाज में चिल्लाती है और लोगों को अपनी सहायता के लिए बुलाती है। तब बिमला की चीख पुकार सुनकर स्टेशन पर बैठे लोग दौड़े दौड़े मदद के लिए ट्रेन पर चढ़ आते हैं और अंदर आ जाते हैं। तब बिमला बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और आप बीती लोगों को रो रो कर बताती रहती है। कुछ देर बाद आवाज़ सुनकर, क्योंकि ट्रेन में काफ़ी हड़कंप मच गया था, इसलिए आवाज़ सुनकर उसका पति जाग जाता है और बिमला को अपने पास ना देखकर घबराता है और जल्दी से भीड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है कि अरे ये तो उसकी पत्नी बिमला है जो रो रही है, कांप रही है। क्या कारण है? रोती हुई बिमला अपने पति के सीने से चिपक जाती है और कहती है कि आज तो मैं बच गई, वरना मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती। ईश्वर ने हमको और आपको बचा लिया। दोस्तों, बिमला की बुद्धिमानी से उसकी जान और इज्जत तो बच गई। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब हम कहीं यात्रा करें तो अपने पत्नी और बच्चों को अकेला बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि चारों तरफ दरिंदों की गंदी नज़र रहती है। दोस्तों, यदि कभी हम समस्याओं में फंस जाएं तो घबराएं नहीं, उसका विकल्प ढूंढें, बचाव का कारण ढूंढें, निश्चित रूप से हमें मिलेगा। दोस्तों, ऐसी सीख भरी कहानी और सच्ची घटना सुनने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल केपी नामा को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं केपी नंकारी आप लोगों को ऐसे ही सत्य घटना कहानी लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केपी नंकारी आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।